दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं। कल हम लोग शरणागति की बात कर रहे थे, तब मैंने आपको बोला था कि मैंने एक महात्मा से सीखा हुआ था शरणागति सिद्धि के ये जो चौपाई है रामचरितमानस में, इसको विभीषण शरणागति कहते हैं। तो मैंने कल कहा था कि मैं आपके सामने उसको हम लोग सभी मिलकर चैंट कर लेंगे। आप आपके घर में बैठ के चैंट करो। ये सुंदरकांड का दोहा नंबर 41 है। आपको आप निकाल लेना। सुंदरकांड का दोहा नंबर 41 वहां से शुरू होती है। निकाला हो तो मेरे को कैसे बताओगे कि हाँ मिल गया? मिल गया, हाँ ठीक। तो देखो मैं इसका पाठ कर रहा हूँ, आप लोग भी इसका पाठ, जहां तक मैं पाठ करूंगा रोज इसका इतना पाठ करना। तो मेरे को तो बड़ा अनुभव आया इनका, आपको भी भगवान करे इसका अनुभव मिले। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊ देहु जनि खोरि, सियावर रामचंद्र जी की जय। असक ये विभीषण जी के है। विभीषण को जब लात मारी रावण ने, तब ये विभीषण बोलते हैं, राम संत सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देव जनि खोरी। अब मेरे को खोरी यानी दोष मत देना, ऐसा श्री विभीषण जी ने कहा। अब विभीषण जी भगवान के पास चलते हैं, उसका वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। अस कही चला विभीषण जब ही आयु ही न भय सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भय विभव बिनु तब ही अभागा, चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु लाई, देखई जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी, जे पद जनक सुता पुर लाए, कपट कुरंग संग धर आए, हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य मैं देखऊं तेहि, जिन पायन के पादुकनि, भरत रहे मन लाई, ते पद आजु बिलोकहूँ, यही नयन ही जब जाई, अब जाई सियावर रामचंद्र जी की जय। एहि विधि करत स प्रेम विचारा, आयुष सपदि सिंधु एहि पार, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रूप दूत विशेषा, ताहि राखी कपिस पही आए, समाचार सब साहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनौ रघुराई, आवा बिधन दसानन भाई, कह प्रभु सखा बुझाए सिकाहा, कई कपीस सुनौ नर नाहा, जानि न जाए निसाचर माया, काम रूप के ही कारण आवा, भेद हमार ले न सठ आवारा, किय बांधि मोहि असभावा, सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी, सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना, शरणागत कहु जे तजहि, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय, तिनहि विलोकित हानि, सियावर रामचंद्र जी की जय। कोटि में प्रबद लागहि जाओ, आए शरण तजौ नहीं ताओ, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि, पापवंत कर सहज सुभाव, भजन मोर तेहि भावन खाओ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आपकी सोई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा,
भेदलेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जगमहु सखा निसाचर चेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। जो सवित आवा सरनाई, राखै ताहि प्राण की नाई। उभय भाति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। सियावर रामचंद्र की जय। सादर ते ही आगे करिवानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर दूर ही ते देखे दो भ्राता। नयनानंद दान के दाता, बहुरी राम छवि धाम बिलो। की रहे उठटुकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय सिंह कंद आयत उरम सोहा, आनन अमित मदन मन। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहे मृदुबा। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर बंस जन्म सुर। सहज पाप प्रिय तामस देते, हा जथा कही तम पर नेहा। श्रवण सुजस सुनि आयहु, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरत शरण सुखद रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय। अस कही कहत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहिर दय नगावा। अनुज सहित मिलि लिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभहि कई भांति। मैं जानियो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भावन नीति। बरु बल भास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानि जन दाया। तब लगी कुशल जीव कहूँ, सपने हुमन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। सियावर रामचंद्र की जय। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोगहु हम अक्षर मधुमान। जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे छाप सायक कटिमा। ममता तरुण अमी अंधियारी, राग द्वेषो लख सुख का। तब लगी बसति जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाई। अब मैं कुशल अब मैं कुशल मिटे भय भारी, देखि राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापि त्रिविध भव सूला। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, सो शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हर्ष हृदय मोहिला। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखे नयन बिरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय। सुनहु सखा निज गाँव सुभाव, जानत सुंड शंभु गिरि जाऊ। जो नर होए चराचर द्रोही। यहाँ भगवान अपना स्वभाव बता रहे हैं। सु, सुनहु सखा निज गाँव स्वभाव। कौन कौन जानता है? काकभूषण जी, भगवान शंकर और श्री पार्वती जी। जानस भूषण शंभु गिरि राम, जो नर होए चराचर द्रोही। आवा सभय शरण तकी मोहि। तज पद तज मद मोह कपट छल नाना, करम सत्य ते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु पवन सुरद परिवार। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बरडोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मन उर बस कैसे, लोभि हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिके संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आननि होरे। सगुण उपासक परिहित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। सियावर रामचंद्र की जय। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे।
राम वचन सुनि बानर जूठा, सकल तो कही जय कृपा बरूठा। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पदाम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल पुर अंतरयामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोमहि। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कहि प्रभु रण धीरा, मागा तुरत सिंधु कर धीरा। यद्यपि सखा तव इच्छा न, मोर दर्शु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेता, सारा सुमन वृष्टि नभ भई अपा। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यो, दीनेहु राज अखंड। जो संपता शिव रावण ही, दीन दिए दसमाथ। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। सियावर रामचंद्र जी की जय। ये आखिरी की जो चौपाई और दोहा है, दोहा नंबर 49, इसमें ये कहना चाहते हैं गोस्वामी जी कि भगवान की शरणागति होने के बाद फिर जीवन में अभ्युदय, तो ये आउटकम होता है। ये प्राथमिकता हमारी नहीं है। प्राथमिकता तो शरणागति है, पर जीवन में सुख, सुविधा, समृद्धि, वैभव, ये सब परमात्मा ऐसे ही दे देता है जब भगवान साधक उनके शरणागत होता है। ये संदेश यहाँ पे देते हैं कि ऐसा मत शरणागत हो गए, सब कुछ छूट गया। ना ना, प्रभु इस संसार में जब तक शरीर है तब तक सुख और यश, कीर्ति, वैभव सब देगा। और साथ में शरणागति आपकी आश्रयानुभूति है, संबंधानुभूति है, और साथ में धन समृद्धि भी की कोई कमी रहती नहीं है ऐसे शरणागत भक्त को। तो इस चौपाई का यही है कि दिन में से एक बार जब भी समय मिले, इतना ही आप पाठ कर लो तो बहुत हो जाएगा। तो हमारी धीरे 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 भगवान करे शरणागति सिद्ध हो। अब हम अपनी कथा पे आते हैं। कथा क्या थी? भगवान की परीक्षा करके श्री सती जी पुनः जब भयभीत होकर, भगवान राम के अनेक रूपों को देखकर भयभीत होकर श्री सती जी पुनः अपने पति के पास आती, भगवान शंकर के पास। और बहुरी बिलो की नयन अघारी, यह अब दो बालकांड का दोहा नंबर 55 के ऊपर की चौपाई बोल रहा हूं मैं। बहुरी बिलो की नयन उघारी, कछु न दीख तह दक्ष पुकारी। पुनि पुनि नाई राम तत सीसा। उनको समझ में आ गया कि ये परमात्मा भगवान श्री राम है, ये ब्रह्म अतिरिक्त और कोई नहीं है। सती जी को जब ये समझ में आ गया, उनकी महिमा को जान लिया। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली जहां तहां रहे गिरीसा। और जहाँ पे भगवान शंकर वट वृक्ष की छाया में बैठे थे, वहां पे उनके पास जाती है। और हमने लास्ट क्लास में यहीं रोका था। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला। भगवान ने उनका कुशल क्षेम मुस्कुराते हुए कुशल क्षेम, भगवान को तो मालूम था क्या होने वाला है, तो उन्होंने उसलिए हंसकर कुशल क्षेम पूछा। और उन्होंने कहा कीन परीक्षा कवन, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। अब जब पत्नी घर पे आ गई, यानी पास आ गई, तब भगवान शंकर ने कहा अच्छा बताओ तुमने किस तरह से परीक्षा ली। अब सती जी तो पहले से भयभीत थी, गलती हो गई थी, वो गलती को कैसे सुधारे। तो जब गलती हो जाती है ना, और गलती होने के बाद हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है। अब उस भय के कारण मनुष्य अपने को बचाने के लिए हजार प्रयत्न करता है कि मेरी गलती, मेरा वो गलती सामने न आए। श्री पार्वती जी ने, सती जी ने बिल्कुल मनुष्योचित व्यवहार करते हुए अपनी गलती को छुपाकर, सती जी कहती हैं, सती समझी रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराव। और भय बस कीन, वो भय के कारण भगवान शंकर से दुराव, दुराव उन्होंने छिपाया। जो भी कुछ उन्होंने परीक्षा ली, जिस तरह से ली, उसको छिपाया। और क्या कहा? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम रही नाई।
जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। बोले मैं जा रही थी, जात परीक्षा लेने जा रही थी, तब रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि महाराज आप जगत गुरु हैं, आप जो कहेंगे वो कभी गलत हो सकता नहीं, इसलिए कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। इसलिए मैंने तो कोई परीक्षा लेने का जो विचार था वो वहीं छोड़ दिया और केवल भगवान श्री राम को प्रणाम करके मैं पुनः में आपके पास आ गई। आप भगवान शंकर जानते थे कि मेरा महाराज मेरी पत्नी इतनी सीधी तो नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल जानते थे कि मेरी पति पहचानता है अपने पति, इसलिए वो चुप ही रहता है बिल्कुल, क्यों, ठीक है तुमको जो दिखा है वो कर ले। तो इसी तरह से भगवान शंकर ने मन में कहा कि ये इतनी सीधी तो नहीं है, तब आंख बंद करके, अब भगवान शंकर को तो पहले भी मालूम था, तो भी उन्होंने आंख बंद करके सब कुछ प्रत्यक्ष देख लिया। जैसे सिनेमा चलता है ना सामने, ठीक उसी तरह से भगवान ने सब कुछ देख लिया। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो की न चरित सब जाना। सती जी ने जो जो चरित्र करा सब जान लिया। बहुरी राम माया सिर नावा, प्रेरि सहित जेहि झूठ कहावा। और भगवान जान गए, हरि इच्छा बलवान, बोले भगवान की ये माया है जो इस तरह से उन्होंने आपकी परीक्षा ली, ये भी माया के द्वारा बुद्धि फेरी दी। कल मैंने कहा था माया और ब्रह्म ये दोनों में संघर्ष चलता है। माया क्या करती है, ये भक्त व्यक्ति मनुष्य को अपनी ओर खींचती है और भगवान अपनी ओर खींचना चाहता है। अब कौन जीतता है इसके अंदर, ये साधक के थोड़े बल के ऊपर रहता है। परमात्मा भी खींच रहा है और उसके उसके बराबर के बल से माया भी अपनी तरफ खींचती है। तो उस माया को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि ये जो भगवान की माया है, इसने ही सती की बुद्धि को फेरा और बोले उसने इस तरह का चरित्र करा। सती जो की न चरित्र सब जाना, बहुरी राम माया सिर नावा, प्रेरी सहित जय झूठ बुला। और ये सब करा वो सब तो ठीक है, यहाँ पे भी सच सच बोल देती ना तो भगवान कुछ ना कुछ कहते। पर यहाँ पे आके भी उन्होंने झूठ बोल दिया। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान जो सुजान यानी सज्जन पर भगवान शंकर, उन्होंने मन में विचार करा मेरे करने से कुछ होने, समझाने से होने जाने वाला नहीं। हरि इच्छा बलवान, ये भगवान की इच्छा है, उनकी जो इच्छा है वही होता है। आप देखो संसार में, मैं तो इस चौपाई को पढ़ के अनुभव करता हूँ कि हम संसार में हजार लोगों को समझाते हैं कि देखो जीने का मार्ग ये है, इस तरह से जीना चाहिए, मनुष्य को अनुशासन में धर्म का पालन करना चाहिए। इस अनेक प्रकार से आप उपदेश दे दो, पर महाराज उसको जो करना है ना वो वही करे। औंधे घड़े पे पानी है, इसलिए आप दे दो और उपदेश समझा दो कि देख सामने खड्डा है, जाएगा तो गिरेगा, थोड़ा है समझ जा। वो समझ जाता है तो ठीक है, और गिरता है ना तो दुख मत करना, क्योंकि ये ना ये है ही उसके उसके भाग्य वैसे हैं। कुछ कुछ कोई कुछ नहीं कर सकता। हम केवल परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमात्मा इसको भी सुध बुद्धि दे कि धर्म के मार्ग पर चले। इसलिए ज्यादा तर्क करके नहीं और ज्यादा दुखी भी नहीं होता। दुखी होके क्या होता, हम ही जलेंगे, उस सामने वाले को तो कुछ असर होने वाला नहीं। इसलिए ये दुखी होना तक छोड़ देना। हाँ, सामने वाले को बोल देना कि देखो ये मार्ग है, हमने हमारे बड़े बड़े गुरुजनों से सीखा है, इस पे तुम्हें चलना है, चलो तो तुम्हारा भलाई, नहीं चलो तो फिर ठीक है, हरी इच्छा बलवान। सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। और भगवान शंकर को तकलीफ किस बात की ज्यादा हुई कि सती ने सीता का रूप धारण करा। हाँ, जो मेरे इष्ट परमात्मा है भगवान श्री राम, जिनको मैं पिता मानता हूँ, मेरा इष्ट मानता हूँ, मेरा बंधु मानता हूँ, मेरा सखा मानता हूँ, मेरा सब कुछ नाम है, और उनकी पत्नी वो जगत जननी अम्बा है, वो मेरी भी माँ है, मेरी भी जननी। और बोले उसका वेश मेरी पत्नी ने धारण करा। अब बताओ, तो जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पंत होई अनीति। अब उन्होंने कहा यदि मैं इस सती, इसी शरीर से उन्होंने सीता जी का रूप धारण करा और इसी शरीर से मैं अब से सती से प्रेम करूंगा,
हाँ, यानी पति पत्नी उचित व्यवहार करूंगा तो मिटई भगत, तो भक्ति मार्ग महाराज लुप्त हो जाएगा। और बोले हुई अनीति, और अधर्म ही अधर्म फिर बढ़ने लगेगा। इसलिए मैं अब क्या करता हूँ, परम पुनीत न जाई तजी, ये प्रेम बड़ु पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप, सियावर रामचंद्र जी की जय। परम पुनीत, सती जी का चरित्र परम पुनीत, और भगवान शंकर खूब प्रेम करते सती जी को। तो परम पुनीत, अब गलती तो करी, तो गलती बड़ी गलती करी, छोटी गलती करते तो भगवान माफ भी कर देते। तो परम पुनीत न जाई तजी, और किए प्रेम बड़ पाप, और यदि मैं इनसे प्रेम करूंगा, पति पत्नी उचित व्यवहार करूंगा, तो ये बहुत बड़ा पाप होगा, अधर्म। बोले प्रगट न कहो महे, इसलिए भगवान शंकर तो चुप ही रहे। वैसे पुरुष लोग तो चुप ही रहते हैं। प्रगट कीन न प्रगट न कह तो महेश कछु, और हृदय अधिक सुनता, मन ही मन महाराज घूमते रहे भगवान शंकर, और उन्होंने कह के कुछ भी नहीं सुनाया। और फिर वापस वो कैलाश के रास्ते, दोनों अपनी पत्नी को साथ लेकर, सती जी को साथ लेकर अब वापस कैलाश की ओर जाने लगे। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय असावा, एतन सती भेट मुहि नाही, शिव संकल्प की मन माही। और वहीं पे उन्होंने मन ही मन में संकल्प कर दिया कि अब आगे भविष्य में इस इस शरीर से सती जी का कोई संबंध रहेगा नहीं। तो मन में मैं संकल्प करता हूँ। वहीं खड़े खड़े उन्होंने प्रतिज्ञा करी, और अस विचार शंकर मति धीरा, ऐसा विचार संकल्प करके चले भवन सुमिरत रघुवीरा। और कहाँ चले, कैलाश की ओर। अब भगवान का स्मरण करते हुए आगे श्री शंकर जी चले, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगत दृढ़ाई। अब देखो, भगवान शंकर ने सती जी के सामने कुछ भी प्रकट नहीं करा था। हाँ, अब क्या हुआ, अब ये जो देवता लोग थे, इन लोगों ने आकाशवाणी से सब कुछ प्रकट कर दिया। हाँ, ये क्यों इस तरह से पंक्ति यहाँ पे आई, और ये आकाशवाणी क्यों हुई, क्योंकि सती जी को किस तरह से मालूम पड़ेगा, सती जी को भी तो कोई क्लू मिलना चाहिए ना। तो आकाशवाणी ने भी ऐसा कुछ साफ साफ बोला नहीं, परंतु हाँ, उन्होंने जो भी कुछ था वो छिपी हुई भाषा में बोला। पर सती जी ने पूरा अनुमान लगा लिया। आखिरी तो दक्ष कन्या है ना। तो उन्होंने कहा, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई, असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। और उन्होंने कहा, ऐसा आपके जैसे भगवान का भक्त और कौन हो सकता है जो इस तरह की प्रतिज्ञा करे। इस तरह से आकाशवाणी ने भगवान का अनुमोद जय, भगवान शंकर की का यश और कीर्ति स्थापित करते हुए उनकी प्रतिज्ञा की बड़ा प्रशंसा करी, और गगन वाणी थी सो चुप हो गई। और फिर इधर सती जी ने उस वाणी को सुना, तो सुनी न भगीरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत असोचा। और उन्होंने खूब सोचते हुए भगवान शंकर से हिम्मत करके पूछा, पूछा शिव ही समेत सकोचा, बड़े संकोच में, गलती तो स्वयं ने करी थी, तो भी संकोच में उन्होंने भगवान शंकर से पूछा कि बताओ महाराज, आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा करी कि सारे देवता महाराज ये आकाशवाणी करके आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। तीन कवन पन कहूं कृपाला, तो आपने क्या कहा, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, आप तो सत्य के धाम हो, दीनों पर दया करने वाले हो। आप बताओ। अब सती जी बार बार शंकर से पूछती हैं, यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहूं कयो त्रिपुर आराती। और भगवान शंकर ने सती जी के बार बार पूछने पर भी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया अपनी प्रतिज्ञा के बारे में। सती हृदय अनुमान किए, तब जान्यो सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभु सन, नारी सहज जड़ अज्ञ। जलुपय सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली, बिगल होए रस जाई, कटई कपट कटाई पन परत पुनी। सती जी ने अब बार बार पूछने पर भी भगवान
शंकर मौन रहे। तब सती जी ने मन में अनुमान करा, देखो वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, क्योंकि गलती तो मैंने करी है ना, और मेरे सब कुछ करने के बाद ही ये प्रतिज्ञा वितिज्ञा भगवान ने ली है, यदि प्रतिज्ञा कुछ कुछ मेरे संबंध से ही ली होगी। ये सती जी ने अनुमान करा, क्योंकि यहाँ तो और कोई तीसरा तो कोई है नहीं मेरे अलावा, और भगवान के अलावा तीसरा कोई है नहीं जिसके लिए प्रतिज्ञा करेंगे। जरूर इन्होंने मेरे को ही इन्होंने त्यागा और यही प्रतिज्ञा करी, और इसी की प्रशंसा देवता करे हैं। अस अनुमान सती हृदय अनुमान कीन, सब जान्यो सर्वर्ग, और ये तो सर्वज्ञ है। भले ही मैंने इनसे झूठ बोला, परंतु ये जान तो सब कुछ गए की न कपट में शंभुसन, और अपने को ही कोसने लगी, नारी सहज जड़ अज्ञ। बोले मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं कितनी भी भले दक्ष कन्या हो गई, पढ़ लिख गई, परंतु जड़ की जड़ ही रही, व्यवहार करते मेरे को आया नहीं। जो और फिर उदाहरण दे के बताया कि देखो प्रेम क्या होता है, और प्रेम से प्रेम का फट जाना क्या होता है। बोले जिस तरह से जलु पय सरिस बिकाई देहु प्रीति की रीति भली, दूध का दूध में जल मिलाया तो जल का दूध से ऐसा प्रेम था कि महाराज दूध ने उसको अपने अंदर मिला के दूध बना दिया। परंतु बिलग होई रस जाई कपट खटाई परत मुनि, सिद्धांत की बात है। और जो एक उसके अंदर नींबू निचोड़ दिया तो दूध दूध अलग हो गया, जल जल अलग हो गया। बोले इसी तरह से मेरा जो स्वभाव है ना, ये मेरे स्वभाव के कारण आज ये नींबू का रस क्या है, बोले ये मेरा स्वभाव है, मेरी जड़ता है, मेरा ये जो सहज अज्ञ स्वभाव है वो ऐसा ही है। और आज हमारे बीच में प्रेम, और हम दोनों के बीच में हम के में जो प्रेम है, उस प्रेम में आज खटाई पड़ गई। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। भगवान गोस्वामी जी कहते हैं कि इतनी चिंता हुई, इतने चिंता में जलने लगी श्री सती जी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कृपा भगवान शंकर देख रहे थे, भगवान शंकर का अंतर्यामी है, वो तो जान गए कि ये बड़ी दुखी हो रही है। इसलिए कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगटन कौ मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजो हृदय कुलानी। निजाग समझ कछु कहि जा, तपई आव इव और अधिकाई। जैसे कुम्हार के घर मटके पकाए जाते हैं ना, उसको आवा बोलते हैं। उसमें बड़ी तेज अग्नि होती है, और तब 12 दिन के अंदर, 12 या 16 दिन में घड़े जाके कहीं पकते हैं। वे जो उस अग्नि के अंदर, वैसी ही दाह सती जी के हृदय में है, और वैसे ही वो भीतर ही भीतर जल रही हैं। भगवान शंकर जान गए सती भीतर ही भीतर जलती है। इसलिए सत ही ससोच जान ऋष के तो, कही कथा सुंदर सुख हेतु। देखो कल मैंने एक बात कही थी गीता की कक्षा में, आपको यदि स्मरण में हो, कि यदि हमसे किसी प्रकार की कोई गलती हो, तब परमात्मा हमको जो सुख सुविधा है, समाधान है, संसार की दृष्टि से कीर्ति यश और सुख सुविधा वैभव, वो देना बंद नहीं करते, वो देना बंद नहीं करते। ये उनकी कृपा है। भले ही वो हमसे नाराज हो जाए, पर बंद क्या हो जाता है, वो प्रेमानुभूति। मेरे अंदर जो ममत्व है और उनके में अंदर मेरे प्रति जो ममत्व है, और क्योंकि उनके हृदय में ममत्व है, इसलिए मेरे को उस ममत्व का अनुभव होता है। वो अनुभव बंद हो जाता है। रोटी कपड़ा मकान तो सब कुछ मिलता है, पर मन में, और मैंने कल एक शब्द वापरा था कि फिर साधक का मन खिन्न हो जाता है। सब कुछ होने के बाद भी उसके मन में किसी प्रकार का समाधान, किसी प्रकार का संतोष होता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो प्रेम का जो वो संबंध चल रहा था, जो प्रेमा अनुभूति मेरे हृदय में हो रही थी, बोले वो उसकी अनुभूति होना बंद हो गई, इसलिए मन खिन्न हो गया। ठीक उसी तरह सती जी को भी देखना, सती ही ससोच जान ऋष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। उनको सुख देने के लिए भगवान शंकर ने अनेक प्रकार, ऐसा नहीं बात करना बंद नहीं करा, चुप हो गए यानी ऐसा नहीं, वो इधर उधर की बात नहीं कर रहे, पर ऐसी बात करते हैं उनसे, तो बात करना बंद नहीं करा। और उनको बरनत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुंचे कैलास। और ऐसी तरह इस तरह से उनको समझाते बुझाते हुए इतिहास के द्वारा
पुराणों की कथा के द्वारा सती जी को बहुत समझाते हुए वो धीरे रास्ता पूरा हो गया और विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। कैलाश जाके पहुंचते तह पुनि शंभु को शंभु समुझिपन अपना बैठे बट तरु करे कमला बैठे बट तर करी कमलासन। और अपना उनको प्रतिज्ञा याद थी। अब जब घर पे पहुंच गए, सती जी तो रसोई में चली गई और भगवान शंकर ये महाराज अपने एकांत में जाके आसन बिछा के महाराज कहा तो शंकर सहज स्वरूप सहारा लाग समाधि खंड अपारा। और भगवान शंकर ने अपने वटवृक्ष के नीचे अपना आसन डाला और आसन में उन्होंने आंख बंद करके सहज अपने स्वरूप में चले गए। शंकर सहज स्वरूप सहारा, यानी जो ये उपाधि से वो भगवान शंकर बने हुए हैं, इस सारी उपाधियों को त्याग कर वो सच्चिदानंद निज स्वरूप में जाके स्थित हो गए। और तह पुनि समझिपन अपना बैठे बट तर वट वृक्ष के नीचे कर कमलासन, कमलासन में पद्मासन लगाकर भगवान शंकर समाधि में चले गए और लागी समाधि अखंड धारा। और सती जी सती बचई बसहि कैलाश अब अधिक सोच मन माही। और मन के अंदर बड़ा सोच और चिंता है। भगवान शंकर तो समाधि में चले गए, वैसे भी वो चले जाते हैं, ऐसा नहीं कि आज सती के कारण गए, वैसे भी जाया करते हैं, पर आज सती जी को ऐसा लग रहा है ये मेरे कारण आज लंबी समय के लिए समाधि में चले गए। अच्छा, ये मर्म किसी ने नहीं जाना, मर्म न को जाना कछु जग सम दिवस सराही, जुग सम दिवस सराही। ये न देवी देवताओं ने या बाकी जो रहने वाले कैलाश पे जो भी थे उनके भूतगण इत्यादि, किसी ने इस मर्म को जाना नहीं। बस महाराज सती जी का जो एक एक दिन युग के समान बीतने लगा। सती बस ही कैलाश अब अधिक सोच मन माही, मर्म न को जान कछु जगु सम दिवस सिरा, सिराहि सियावर रामचंद्र की जय। अब सती जी को थोड़ा संकोच में छोड़कर, और भगवान शंकर समाधि में है, समाधि में बैठे किसी को हिलाना नहीं चाहिए। तो अगली कक्षा में हम भगवान शंकर समाधि से उठेंगे और सती जी फिर अपने पीहर जाने के लिए जिद करेंगी। फिर उनके आगे जो गति होगी सो कथा में आएगी। सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम्। राम नाम वरानने श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम्। राम नाम वरानने श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम्। राम नाम वरानने श्री राम नाम वरानने। ओम नमः इति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री